हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आप सबके लिए बहुत ही खास टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ, स्पेशली बच्चों के लिए। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो ये वीडियो आपकी बहुत ही काम का है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। पहला टिप्स है बनाना को लेकर। जब बच्चे को बनाना देते हैं खाने के लिए तो वो अपने हाथ गंदे कर लेते हैं, खाना नहीं चाहते हैं। तो आज मैं ट्रिक बताती हूँ जिससे कि उनके हाथ भी गंदे नहीं होंगे और बच्चे खाएंगे भी, थोड़ा उनको इंटरेस्टिंग लगेगा। इसके लिए जब भी आप बनाना का छिलका हटाएं तो आधा ही छिलका हटाइए, ऊपर से आधा हटा लीजिए और आधा उसमें छिलका लगे रहने दीजिए। तो इससे बच्चे जब खाएंगे तो उनका हाथ गंदा नहीं होगा। प्लेट अगर नहीं देते हैं, हाथ में भी पकड़ा देते तो भी उनका हाथ गंदा नहीं होगा और बच्चे खा भी लेते हैं। तो मैं दोनों बनाना का छिलका हटा दी हूँ। आपको जितना भी बच्चे को देना है तो इसी तरह से छिलका हटा दीजिए और उसके बाद आप पीस पीस में उसको कट कर दीजिए। पर ध्यान रखिएगा कि बनाना का जो छिलका नीचे लगा हुआ है वो कट ना हो, वो वैसे ही रहे, सिर्फ बनाना ही कट हो। और पका हुआ है तो ये आसानी से कट जाती है। और इस तरह से थोड़ा सा हम इसको अलग अलग कर देंगे। देखने में आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा लग रहा है ना, एकदम फूल ऐसा लग रहा है जैसे फूल खिले हैं वैसे ही। और इस तरह से आप बच्चे को बनाना दे दीजिए। एक कांटे वाली चम्मच पकड़ा दीजिए और फिर हाथ में भी अगर आप पकड़ा देते हैं तो बच्चे बहुत आराम से खा लेंगे, उनका हाथ भी गंदा नहीं होगा। और इस तरह से देते हैं ना तो उनको देखने में भी अच्छा लगता है। बच्चे को कुछ नया करके दे, अलग ट्रिक से दे तो फिर बच्चे खा लेते हैं, वरना एक ही टाइप से अगर उनको कोई भी चीज़ देते हैं तो वो नहीं खाना चाहते हैं। तो कैसा लगा आपको ये ट्रिक? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पके केले तो हम सभी खा लेते हैं पर उसके छिलके को फेंक देते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं होती है कि केले का छिलका भी बहुत ही काम का होता है। कई लोगों के दांत बहुत पीले होते हैं, बच्चों के भी होते हैं। तो आप उन्हें पके केले के छिलके को छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके दीजिए और 2 मिनट के लिए उनको मसाज करना है दांतों पे। 3 से 4 बार इस तरह से करेंगे और आप देखेंगे कि उनके दांत चमक जाएंगे। इसी तरह से आप चेहरे पर भी कर सकते हैं। आप चेहरे पर भी इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े कट कर लीजिए बनाना के छिलके का और उसके बाद उस पर आप घिस लीजिए थोड़ी देर के लिए। इस तरह से मसाज कर लीजिए और आप देखेंगे कि 1 से 2 बार में चेहरे में चमक आ जाएगी। तो इस तरह से आप 2 से 3 मिनट के लिए मसाज करके और आप नॉर्मल वाटर से धो लीजिए। अगला टिप्स है, अंगूर जब मार्केट से लेकर आते हैं तब तो बिल्कुल ही ताज़ी फ्रेश रहती है, लेकिन घर में 2 से 3 दिन में ये ख़राब होने लगती है। कई लोग पानी में रखते हैं, इस तरह से बाउल में रख के पानी रख के और किचन में ही रख लेते हैं या फिर फ्रिज में रखते हैं, पर उसके बावजूद भी वो 3 से 4 दिन में ख़राब होने लगती है। अगर आप अंगूर को लंबे टाइम तक स्टोर करके रखना चाहते हैं, ताज़ी फ्रेश रखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप इसको अलग कर लीजिए डंडी से। डंठल उसका हटा दीजिए और जो भी सड़ा गला होगा यानी कि कुछ ख़राब भी होते हैं तो उसे भी आप हटा लीजिए। और इस तरह से जितने भी अच्छे वाले अंगूर हैं उसको इस तरह से रख लीजिए। आप चाहें तो किसी डब्बे में भर के, एयरटाइट डब्बे में भर के और इसको फ्रिज में रख दीजिए। अगर डब्बा नहीं है तो आप इसी तरह से बाउल में एल्युमिनियम फॉयल से ऊपर से कवर करके और फिर रख सकते हैं। इस तरह से जब आप अंगूर को स्टोर करके रखेंगे तो ये 15 से 20 दिन तक ताज़ी फ्रेश बनी रहेगी, ख़राब नहीं होगी। पर ध्यान रखिएगा कि एक भी दाना इसमें ख़राब ना हो। बस बढ़िया बढ़िया वाला चुन के रखिएगा, नहीं तो एक भी दाना ख़राब होगा तो वो साथ में दूसरे भी ख़राब होने लगेंगे। अगला टिप्स है, बच्चे को जब हम कोई भी फ्रूट या ड्राई फ्रूट देते हैं खाने के लिए तो वो बहुत नखरे दिखाते हैं। कोई भी फ्रूट एक चूज़ करते हैं कि ये नहीं खाने हैं, ये खाने हैं, ये नहीं खाने, ये नहीं खाने हैं। तो इस तरह से वो नखरे करते हैं और हमें काफ़ी दिक्कत होती है कि हम कैसे इनको खिलाएं फ्रूट को या ड्राई फ्रूट को, क्योंकि इसमें बहुत मात्रा में प्रोटीन होती है, बच्चों को देना ज़रूरी है। तो उसके लिए आप क्या करें, जब बच्चे इस तरह से नखरे करें कि ये फ्रूट नहीं खाना है या ये ड्राई फ्रूट नहीं खाना है, तो आज जो मैं रेसिपी बताने वाली हूँ वो बहुत ही कमाल की है। बच्चे बहुत प्यार से इंटरेस्ट के साथ खाएंगे भी और उनको अच्छी मात्रा में प्रोटीन भी मिलेगी। तो उसके लिए आप ले लीजिए 1 कटोरी, 1 बाउल, जितना भी आपको बनाना है उसके हिसाब से आप ले लीजिए बाउल और उसमें बनाना को कट कर लीजिए। आप जितने फ्रूट रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं, जितने ड्राई फ्रूट रखना चाहते हैं रख सकते हैं। तो मेरे पास जो अभी है मैं उतना ही आपको डाल के दिखा रही हूँ। आप इसमें एप्पल भी रख सकते हैं, आप इसमें पिस्ता, आप काजू बादाम किशमिश जो भी डालना चाहें सारा कुछ, छुहारा वगैरह सब डाल सकते हैं। तो मैं बनाना कट करके रख रही हूँ और काजू है, किशमिश, बादाम, अंगूर, तो यही सब मैं अभी रख रही हूँ।
तो बादाम को, काजू को छोटे छोटे टुकड़ों में भी कट कर लूँगी। तो सारा कुछ इसमें रख देती हूँ और अब रखूँगी इसमें दूध। तो दूध आप थोड़ा ज़्यादा ही रखिएगा, जिससे कि बच्चों के पेट में दूध भी जा सके, बच्चा दूध भी पी सके। ऐसे अकेले दूध पीने में कुछ बच्चे नखरे करते हैं, तो इसमें दूध भी वो पी सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को मैं मिक्स कर दी हूँ। और बनाना एक ही मैं ली थी, लेकिन उसके बाद मुझे थोड़ा कम लगा तो मैं एक और बनाना को इसमें कट करके रख ली हूँ। और अब रखती हूँ दूध। अगर बच्चे मलाई खाना चाहते हैं, बच्चे खाते हैं मलाई, तो आप 2 चम्मच इसमें मलाई भी रख सकते हैं। अगर नहीं खाते हैं तो फिर आप ना रखें। नहीं तो आप एक काम कर सकते हैं कि 2 चम्मच मलाई को आप अलग से कटोरी में रख के उसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए और उसके बाद इसमें मिक्स कीजिए, ताकि मलाई को जब फेंट के मिक्स करेंगे ना तो ये इसकी कलर अच्छी आ जाती है और देखने में भी एकदम गाढ़ी गाढ़ी सी लगती है। इस तरह से जब आप बना के देंगे बच्चों को तो बच्चे बहुत प्यार से खाएंगे। आप चाहे तो गर्मी का टाइम है तो थोड़ा सा इसको फ्रिज में रख के ठंडा कर दीजिए, तो बच्चों को बहुत खाने में अच्छा लगेगा। अगला टिप्स है सफाई को लेकर। गर्मी आ रही है, साफ़ सफाई हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है घर में करना, खासकर गर्मियों में, क्योंकि गर्मियों में कोने कोने में मच्छर पनपने लगते हैं और जिससे बीमारी फैल सकती है। बच्चे बीमार हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। पर घर में कई ऐसी जगह होती है जहाँ पे वाइपर नहीं जाती है, जहाँ पे हम पोछा नहीं लगा पाते हैं, और कई ऐसी जगह होती है जहाँ डेली झाड़ू भी नहीं लगा सकते हैं। तो आप क्या करें कि 10 दिन पे या 15 दिन पे आप कोने कोने की सफाई ज़रूर करें, जिससे कि मक्खी मच्छर कीड़े ना हो वहाँ पे। तो उसके लिए आप ले लीजिए कोई पुरानी सी झाड़ू, और झाड़ू के बाद आपको लेना है सॉक्स। तो कोई फटे पुरानी सॉक्स हो वो ले लीजिए। अगर सॉक्स नहीं है तो आप लेगिंग भी ले सकते हैं, कोई भी पुरानी लेगिंग हो तो इस तरह से आप ले लीजिए, उसका एक पैर कट करके, और अब इसको झाड़ू में पहना देना है। तो आगे से मैं नहीं पहना सकती थी क्योंकि हो सकता है कि झाड़ू के फुल टूट जाए, तो इसके लिए एक साइड से हमने कट कर दिया है और इस तरह से झाड़ू में पहना दे रही हूँ। अब इसको आप रबर से या फिर किसी भी चीज़ से इसको बांध दीजिए, जिससे कि सफाई करते समय ये खुले नहीं। तो मैं सेलो टेप लगा देती हूँ। तो सेलो टेप से इसको हम इसमें चिपका देंगे ताकि ये निकले नहीं। आगे की तरफ से मैं ये लगा रही हूँ पुरानी सॉक्स का जो रबर होता है उसे कट करके और इसमें बांध दी हूँ। तो ये अब तैयार हो गया है। और अब क्या करना है, इसको थोड़ा सा गीला करना है। सूखे से जब हम साफ़ करेंगे तो सिर्फ डस्ट ही साफ़ होगी, लेकिन जो कोने कोने में जो चिपचिपाहट बैठ जाती है, जहाँ हम डेली साफ़ सफाई नहीं कर पाते हैं, तो उसे कैसे साफ़ करेंगे, वो साफ़ नहीं हो पाएगी अच्छे से। तो इसके लिए इसको हल्का सा गीला करना है। तो झाड़ू को गीला नहीं करना है, झाड़ू के ऊपर जो हमने सॉक्स पहनाया है उसको बस हल्का सा गीला करना है। और अब जहाँ जहाँ झाड़ू नहीं जा पाती है, डेली नहीं कर पाते हैं, पोछा नहीं लगा पाते हैं, वहाँ पर इस तरह से झाड़ू को डाल के आप साफ़ कर सकते हैं। क्योंकि ये गीला है तो वहाँ सिर्फ साफ़ ही नहीं होगी बल्कि पोछा भी लग जाएगा। तो इस तरह से ड्रेसिंग के अंदर, बेड के अंदर आप इस तरह से लगा सकते हैं। कबर्ड के नीचे भी काफ़ी कम जगह होती है तो वहाँ पे वाइपर नहीं जाती है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से गंदगी निकल रही है। बेड के अंदर भी जितना हाथ जा सकता है सफाई कर ले। नहीं तो आप इस तरह से आप इसमें डंडा बांध दीजिए, कोई छोटा सा वाइपर का डंडा हो या कोई भी डंडा हो, बांध के और पूरे बेड के नीचे आप इस तरह से पोछा लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मेरा जो बेड है वो दीवार से टच करके रखा हुआ है, क्योंकि कमरा छोटा है और भी फर्नीचर एडजस्ट करना होता है। तो आप इस तरह अगर रखा हुआ है बेड तो आप पोछा तो नहीं लगा सकते हैं, तो ऐसे झाड़ू से आप साफ सफाई बीच बीच में करते रहिए। झाड़ू में सॉक्स पहनाने से यही होता है कि आप सीधे झाड़ू लगाएंगे तो उसमें से थोड़ा बहुत डस्ट ही निकलेगा, लेकिन सॉक्स पहना देते हैं या कुछ भी कपड़ा इसमें पहना देते हैं, वो हल्का सा गीला करके जब साफ़ करते हैं तो ये साथ साथ पोछा भी लग जाती है। और फिर आराम से 15-20 दिन तक आप इसे ऐसे छोड़ सकते हैं। फिर 20 दिन जब आपको थोड़ा सा भी टाइम मिले तो इस तरह से क्लीन कर लीजिए, क्योंकि अब गर्मी आने वाली है। गर्मियों में ना हर कोनों में मच्छर पनपने लगते हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा बीमारी का डर रहता है। घर में अगर छोटे बच्चे हैं, बड़े बुज़ुर्ग हैं तो इस तरह से आप कमरों की साफ़ सफाई कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये ट्रिक, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में अगले टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।